वैसे ही मंदिरों के पास भी है। बिल्कुल। अगर आप गूगल करके देख लीजिए जगन्नाथ मंदिर टेम्पल के पास कितनी जमीन है, जस्ट गूगल करो कोई भी। साई मंदिर के पास है, साई जगन्नाथ मंदिर के- टेम्पल्स के पास है, जगन- शेगांव के पास हाँ, है। तो जगन्नाथ टेम्पल के पास गूगल करेंगे तो आपको 68,000 एकड़ अकेले एक टेम्पल के पास। अरे बाप रे, और 68,000 एकड़ एक टेम्पल यानी के पूरा पास। का पूरा एक एमआईडीसी बच जाएगा। हाँ। और ऐसे ही साउथ के दो टेम्पल बड़े बड़े जो टेम्पल्स है उसके बाद में उनके या साउथ के सारे टेम्पल को मिलाया जाए तो ये 150 लाख एकड़ जमीन निकलती है। अरे बाप रे, वक्फ से भी 150 लाख एकड़ निकल सकती है। यानी 9 लाख का एकड़ का और 150 लाख हाँ। एकड़ का। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रजा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार पे आज की वीडियो में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उस शख्सियत का नाम है अब्दुल रऊफ साहब, यानी कि शेख अब्दुल रऊफ साहब आपका पूरा नाम है। सोशल एक्टिविस्ट है, आप एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं और साथ ही साथ आपकी एक सबसे बड़ी जो खूबी रही है या आपसे आज के बाद सब्जेक्ट पे हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं उस पर आपका नॉलेज सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में आपने 2006 से लेकर 2008 तक के सीईओ की पोस्ट संभाली है और मुकेश अंबानी की जो वक्फ जमीन वाला मैटर है ये रऊफ साहब के हाथ का ही शुरू किया हुआ है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टीज को लेके मोदी सरकार ने जो बिल लेके आई है अमेंडमेंट के नाम पे, जिसका नाम रखा है उम्मीद। अब वो उम्मीद हमारे से है या हमारे खिलाफ किसी और को उम्मीद से रखा जा रहा है, इन बातों पे हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो रऊफ साहब सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप काफ़ी बिजी रहे इन दिनों अमेंडमेंट को लेकर के, काफ़ी एजिटेशंस में आपका एंगेजमेंट रहा, काफ़ी प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट ये सारी एक्टिविटी में आप रहे हैं। लेकिन हम अपने चैनल से वो बातें उजागर करना चाह रहे हैं जो एग्जैक्टली मुस्लिम और नॉन मुस्लिम समझ ही नहीं पा रहे हैं। दोनों मुसलमान कंफ्यूजन में है और नॉन मुस्लिम गुमराही में है। जिनको सरकार की तरफ से गुमराह किया जा रहा है, जिनको मुसलमानों को सरकार की तरफ से कंफ्यूज किया जा रहा है। तो आज हम उन बातों पे आपसे कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या हमारे देश के हिंदुओं को इस बात से डरना चाहिए कि वक्फ बोर्ड है या वक्फ बोर्ड उनके खिलाफ है? इस बात का कोई डर उनके मन में होना चाहिए क्या? क्योंकि प्रोपेगेंडा इस तरीके से किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है किसी भी हिंदू के घर पे हाथ रख लेगा अपना बना लेगा, मंदिर पे हाथ रख लेगा अपना बना लेगा, गांव पे हाथ रख लेगा अपना बना लेगा। इस तरह के बहुत सारे प्रोपेगेंडा ऐड, डॉक्यूमेंट्री, भाषण ये सब कुछ है तो प्रोपोगेट किए गए हैं हिंदू समाज के अंदर में। तो हमारा सबसे पहला सवाल उन लोगों के लिए है कि क्या उन्हें वक्फ से डरने की जरूरत है या वक्फ उनके खिलाफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है सवाल आपका कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, जी, लाया गया है, जी, जो अभी जेपीसी के सामने है जी, उसके बारे में सिस्टमेटिक प्रोपेगेंडा बाकी पिछले कुछ सालों से फैलाया जा रहा है जी। और प्रोपेगेंडा इस तरह का है कि जो वक्फ का एक्ट 1995 का है, वक्फ के सुधार के लिए लाया गया था, जी, जो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, उसको 2013 में तरमीम करके उसको और मजबूत बनाया गया था जी, ताकि वक्फ प्रॉपर्टी को सपोर्ट मिले, प्रॉपर्टी वापस आए, डेवलप हो, जी, इसके हिसाब से बनाया गया था। जी, वो कुछ लोगों को खल रहा था कि भैया मुसलमानों के लिए स्पेशल एक्ट क्यों बना दिया गया पार्लियामेंट में, इनके लिए क्यों एक्ट है। जी। इस तरह से इस एक्ट को खत्म करने के लिए साजिशें पिछले कुछ सालों से चल रही थी। जी। एक उनके वकील है, उन्होंने कई पिटीशन डाली, 3-4 पिटीशन रिजेक्ट भी हो गई। हाँ, हाँ। और उनको डांट भी लगाई, मतलब सुप्रीम हाँ, कोर्ट ने। वो कुछ भी पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, तो उन्होंने 1-2 बार डांट भी लगाई। हाँ, हाँ। लेकिन उन्हीं का जो ग्रुप है, जी, जो राइटिस्ट विंग वालों का जो ग्रुप है, जी, वो इसके पीछे लगा था जी, कि भी ये मुसलमानों के लिए स्पेशल वक्त क्यों एक्ट क्यों होना चाहिए। जी। तो उन्होंने पिछले कुछ सालों में सिस्टमेटिक प्रोपेगेंडा बिल्टअप करना शुरू किया। बिल्कुल सही है। और वो ऐसा है कि सबसे पहले कि वक्फ बोर्ड की जमीन 9 लाख एकड़ जमीन है, जी, ये कहाँ से आई, जी, इतने कहाँ थी? जी, तो ये तो हिंदुओं की प्रॉपर्टी या सरकार की प्रॉपर्टी इन्होंने
कब्जा कर लिया बड़ा हुआ है। जी। दूसरा है कि भी वक्फ बोर्ड जिस भी प्रॉपर्टी पे हाथ रख देता है वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो जाती है जी। तो हिंदुओं की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड कभी भी डिक्लेयर करता है वक्फ प्रॉपर्टी करके जी। और इस तरह के गलत फहमियाँ फैलाना शुरू कर दी उन्होंने। जी। तो ये सरासर गलत है। ये इसके ऊपर इन्होंने बेस कर और कुछ जो वाक़यात हुए हैं बीच में जी। जैसे चेन्नई में एक तमिलनाडु में एक गांव है जी। वहाँ के मंदिर के प्रॉपर्टी में शायद वक्फ बोर्ड के लिस्ट में वो प्रॉपर्टी आई है जी। वो भी सर्वे करवाया था सरकार ने उस सर्वे में उसका नाम आया होगा हाँ। तो उसको उस इशू को लेकर भड़काया जा रहा है। मैटर भी जो है वो सरकार के सर्वे से निकल के बाहर आया। बाहर वक्फ आया। बोर्ड ने क्लेम नहीं किया उसको वो अभी सरकार भी ने बताया कि ये जमीन वक्फ की है करके। उसमें अभी भी डिस्प्यूट में है वो जी, उसकी सरकार जी। की इंक्वायरी चल रही है पूरी हुई नहीं है। जी। ऐसा कोई इशू को लेकर इस तरह से उन्होंने हवा बनाया जी। कि ये वक्फ का बोर्ड का जो है जी। ये कानून ही खराब है वक्फ बोर्ड ठीक है और ऊपर से वक्फ बोर्ड को बदनाम करने के लिए तरह तरह की वो फैलाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड डॉक्यूमेंट्रीज में बनाई जा रही माफिया है जा रही है। हाँ, बहुत- माफिया बैठा हुआ है और वक्फ बोर्ड का कोई फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ। अब कुछ जगह हो भी है सच्चाई भी है वक्फ बोर्ड हाँ, का फायदा नहीं हो रहा हाँ। इसको बेस करके उन्होंने क्या किया है इस बिल को जी। सिस्टमेटिक प्लान किया हुआ है जी। और ऐसा हिंदुओं को ऐसा बताया जा रहा है कि तुम इस बिल को सपोर्ट करो। मुसलमानों में भी जो लोग बीजेपी के सपोर्ट में हैं उनको भी बताया जा रहा है जी। कि आप लोग इस बिल को सपोर्ट करो क्योंकि हम मुसलमानों का फायदा करना चाह रहे हैं। जी। हिंदू को बताया जा रहा है कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड हड़प करता है इसलिए हम ये वक्फ बोर्ड को हटाना चाह रहे हैं सीधा करना चाह रहे हैं जी। ना डुप्लीकेट गेम देखिए। जी। मुसलमान जो बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं हाँ। मुसलमान क्या बोल रहे हैं हाँ। कि हम औकाफ को मजबूत करना चाह रहे हैं हाँ। और औकाफ की प्रॉपर्टी का कोई फायदा नहीं हो रहा मुसलमानों को इसलिए ठीक करना चाह रहे हैं। हाँ। हिंदू को क्या बोल रहे हैं हाँ। कि भाई हम हिंदुओं की प्रॉपर्टी या वक्फ छीन रहा है मनमाना कुछ भी करता है तो उसको जी। कंट्रोल करने के लिए औकाफ वक्फ बोर्ड को जी। हम ये करना चाह रहे हैं ठीक करना चाह रहे हैं। मसलन आप जो बात कह रहे हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की ड्यूल स्टैंडर्ड के लिए भाषा बोली जाती है दो मुंह का सांप तो दो मुंह का सांप की तरह एक्ट किया जा रहा है कि इधर से भी और उधर से भी यानी किधर से भी मारेगा तो जहर ही निकालेगा। बिल्कुल उनका ऐसा है कि किसी भी हालत में सरकार ने ये लगता है ऐसा जी। सरकार ने ये मन बनाया है जी। कि इस बिल को पास किया जाए जी। और पास करने के बाद में इसको औकाफ की जितनी पावर है वक्फ एक्ट में जो वक्फ बोर्ड को पावर दी हुई जी। वो अपने चाहते लोगों को दी जाए और उनके जरिए उसके जरिए इनकी मुसलमानों की जितनी वक्फ की जायदादें हैं मस्जिदें हैं जी। मदारिस है दरगाहें हैं जी। क्योंकि मस्जिद मदारिस दरगाहें सब वक्फ की कहलाती है वक्फ कहलाती है तो वक्फ बोर्ड पे कंट्रोल आ जाएगा तो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर उनका सरकार का इनडायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा। जी। ये उनका मेन मतलब ये फिर सरकार के कंट्रोल में रहेंगे सरकार के डर में रहेंगे तो सरकार जैसा चाहेंगे उनसे अपने मकसद के काम निकाल लेंगे मुस्लिम समाज के अंदर। बिल्कुल ये एक हिडन एजेंडा उस पे पॉसिबिलिटीज है काम करने का। अगर उन्होंने देखा अगर आप जैसा मिसाल के तौर पे अभी जो उनके सरकार के तरफ में मुसलमान हैं बनामे मुस्लिम होते हैं वो दरअसल उनको जैसा हमारे रविश कुमार जी चाटुकार कहते हैं गोदी मीडिया जैसा कहते हैं तो ऐसे जो चाटुकार लोग हैं जिनको समझ होती नहीं है चीजों की लेकिन बस जो सरकार की तरफ से चीज आगे एंटी इस्लामिक एंटी मुस्लिम उसको आगे बढ़ा देते उसको है तो सपोर्ट कर देते वो। अच्छा आपने अपने इस स्टेटमेंट में कहा कि सिस्टमेटिक वे में वक्फ के खिलाफ में एक पूरा प्रोपोगेट किया गया है। बिल्कुल तो क्या ये हिंदू समाज को धोखा देने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का जो उनका एजेंडा है उसी का एक हिस्सा माना जाए? हिंदुओं को धोखा देने की बजाय हिंदुओं को खुश करना चाह रहे हो कि हमने मुसलमानों को तो खुश कहाँ होगा इससे हिंदुओं का क्या फायदा? हाँ हिंदुओं का फायदा ये है कि इसलिए तो फायदा क्या इसलिए उन्होंने प्रोपेगेंडा ऐसा डेवलप किया है कि वक्फ बोर्ड बहुत खतरनाक है हिंदुओं के लिए हिंदुओं की प्रॉपर्टी कब्जे में ले रहा है। जैसे एंटेलिया की प्रॉपर्टी मुकेश अंबानी की वो जो वो प्रॉपर्टी है इस्माइली खोजा जमात की मुसलमानों की जमात खाने की प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है वो अंबानी ने खरीद लिया। हाँ। उसके लिए वक्फ बोर्ड लड़ रहा है कि भाई ये तो प्रॉपर्टी ओरिजिनल इसमें दिया हुआ है यतीम खाने की प्रॉपर्टी और वो मुसलमान ने जो इस्माइल खोजा था उसने इसको खास करके दिया है अर्बन के लिए जी। अब वो प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने जब इंक्वायरी शुरू करी तो इन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया हाँ। कि देखो किसी भी हमारे हिंदुओं की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। हाँ। जो ओरिजिनली प्रॉपर्टी वक्फ की है
वो वक्फ बोर्ड तो उसके लिए इंक्वायरी करेगा ना। जी। लेकिन अब उसके लिए क्या है ना, ये 2-3 एग्जाम्पल लेकर के वो सिस्टमेटिक प्रोपोगंडा बिल्टअप करते जा रहे हैं और उसके हिसाब से ही उन्होंने इस बिल अच्छा, को रॉब साहब, बनाया। जैसा कि ये प्रोपोगंडे में ये बात पूरे देश भर में फैला दी गई है कि 9 लाख हेक्टेयर जगह जमीन जो है, वो 9 लाख हेक्टेयर जमीनें जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी संपत्ति में आती है। तो ये तो हमारे बाप दादाओं की दी हुई जमीनें हैं और मौजूदा वक्त में भी हमारी भी दी हुई जमीनें हैं। हम भी कई लोग हैं जो अपने घर वक्फ कर देते हैं किसी मस्जिद को, किसी तंजीम को। तो हम उस स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे, उससे पहले हमें एक चीज ये समझना है कि जो हिंदुवादी संगठनों के पास जमीनें हैं वो कहाँ से आई है। जैसा कहा जा रहा है पिछले 3-4 सालों से कि आरएसएस के पास 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन है। तो आरएसएस के पास कहाँ से इतनी बड़ी जमीन है? फिर उसके लिए भी तो हिंदू समाज को बताया जाना चाहिए ना। मुसलमानों को ना बताए सरकार, तो हिंदू को ही बताए कम से कम। एक देखिए, एक प्रोपेगेंडा है कि 9 लाख एकड़ जमीन जी वक्फ बोर्ड के पास है। पहले अच्छा, 9 लाख हेक्टेयर नहीं, 9 लाख एकड़ है। हाँ, एकड़ है, ये एकड़ बता रहे हैं जी। लेकिन कहीं ये कहीं तो हेक्टेयर बता रहे हैं। नहीं, हेक्टेयर नहीं, इन्होंने कहाँ से लाया आंकड़ा वो भी नहीं है। हाँ सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में जो फिगर दिए है जी। वो है 4.90 एकड़, लाख एकड़। अच्छा, 4.90 लाख एकड़, ये 7 मतलब 5 भी नहीं हो रही कंप्लीट। 5 भी नहीं हो रही है जी। और उन्होंने बताया कि इतनी है 5 लाख करीबन इंस्टीट्यूशंस है जी उनके पास 4,90,000 एकड़ जमीन है जी। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में। अच्छा, अब ये बता रहे हैं 9 लाख एकड़ का आंकड़ा बता रहे हैं। रजत शर्मा का इंडिया टीवी पे मैं उस दिन शो देख रहा था। वो 9 लाख एकड़, 9 लाख एकड़, 9 लाख एकड़ ये इसलिए बोल इस रहे हैं, तरीके के प्रोपेगेंडा है ये जो मिनिस्टर है किरण रिजिजू, इन्होंने भी बोला पार्लियामेंट में कि 9 हाँ। लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन ये 9 लाख एकड़ बोल रहे हैं कि ये हमने मैप वो जो है जियो टैगिंग से हमने पता मैपिंग किया किया है, है। मैपिंग किया है इसका। हाँ। लेकिन खैर वो अगर है भी 9 लाख एकड़ तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको देखा जाए मंदिरों के जमीनों से पूरे इसमें टैली किया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में भाई 15% मुसलमान है हाँ, और पूरे हिंदुस्तान के 15% मुसलमानों के पास 9 लाख एकड़ वो ज्यादा नहीं है। वो तो बिल्कुल उठ के वो हाँ। गिरे जैसी जमीन भाई हो गई। 5-5.5 लाख इंस्टीट्यूशन आपकी है, हाँ 5.5 लाख इंस्टीट्यूशन है हाँ, और जो 5.5 रिकॉर्ड पे है। हाँ, तो उनके 1 लाख, एक के बाद 1 लाख 1 एकड़ भी जमीन होगी तो 5.5 लाख एकड़ तो ऐसी होगी। ऐसी छोटी जमीन। तो फिर अब इसमें कई सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे भी है, जैसा अगर अपन अपने नागपुर से समझना चाहे तो ताजाबाद दरगाह जिसके पास 84 या 86 एकड़ जमीन कहा जाती है, ये वक्फ बोर्ड में नहीं है, तो ये तो छुट्टी रही ना वहां से। हाँ ऐसे छुट्टी है, लेकिन ऐसी ऐसे कई सारी जगह छुट्टी भी होंगी ना। बहुत सारी दरगाहों के पास में उस वक्त के लोगों ने जी जो है बादशाहों ने भी दी, निजाम ने दी। जी। एक एक दरगाह के पास में 100-100, 200 एकड़, 2-2 हजार एकड़ जमीन भी है। जमीनें भी है, वैसे ही मंदिरों के पास भी है। बिल्कुल। अगर आप गूगल करके देख लीजिए जाए जगन्नाथ मंदिर टेम्पल के पास कितनी जमीन है, जस्ट गूगल करो कोई भी। साई मंदिर के पास है, साई जगन्नाथ मंदिर। टेम्पल्स के पास है, जगन- शेरगांव के पास हाँ, है। तो जगन्नाथ टेम्पल के पास गूगल करेंगे तो आपको 68,000 एकड़ अकेले एक टेम्पल के पास। अरे बाप रे, और 68,000 एकड़, एक टेम्पल यानी के पास। पूरा का पूरा एक एमआईडीसी बच जाएगा। हाँ, और ऐसे ही साउथ के दो टेम्पल बड़े बड़े जो टेम्पल्स है उसके बाद में उनके या साउथ के सारे टेम्पल को मिलाया जाए तो ये 150 लाख एकड़ जमीन निकलती है। अरे बाप रे, वक्फ से 150 लाख एकड़ निकल सकती है। यानी 9 लाख का एकड़ का और 150 लाख हाँ। एकड़ का 15 गुना ज्यादा। वक्फ से भी 10 गुना जमीन उनके पास हो सकती है। लेकिन प्रोपोगंडा को इसलिए इस तरह किया जा रहा है कि भाई वक्फ बोर्ड ने, वक्फ वाले जो है ये हिंदुओं की जमीन कब्जा करके इन्होंने अपनी तादाद बढ़ाई है जी। और दूसरा ऐसा प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि हिंदुओं को डराया जा रहा है कि हिंदू तुम जागो नहीं तो वक्फ बोर्ड है तुम्हारी प्रॉपर्टी पे हाथ रख देगा। हाँ। भाई किसी प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड हाथ रख देगा तो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड भी हो जाएगी। ये टोटली मिसलीडिंग प्रोपोगंडा किया जा रहा है। हाँ। ऐसा दिखाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार है। एक्चुअली वक्फ बोर्ड एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है यानी और वक्फ बोर्ड को कोई ऐसे कोई अधिकार नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं कि ये हिंदुओं को दिखाया जा रहा है, तो या दूसरे शब्दों में ये कि हिंदुओं को डराया भी जा रहा है मुसलमानों से, या हिंदुओं के दिलों में वक्फ के आड़ लेकर के नफरत पैदा की जा रही है मुस्लिम समाज के प्रति, ताकि मुसलमानों से वो घृणा करे, नफरत करे। वही एजेंडा चल रहा है अभी। तो इंशाअल्लाह अजीज इस पे आगे भी और चर्चा होती रहेंगी, क्योंकि सिर्फ मेल भेज देने तक हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। मेल के बाद में अब हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा हो गई है कि अब हम अवेयरनेस पे काम करें। जितना ज्यादा अवेयरनेस मुस्लिम समाज में होगा वो अपने पास बैठने वाले नॉन मुस्लिम को उतनी सही मालूमात मुहैया करा पाएगा।
तो इनकलाब समाचार का उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपके सामने रख सके, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि नॉलेज देखिए जो है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। नॉलेज जो है पैसे से नहीं आता है, नॉलेज आपको लेना पड़ता है और लेने के लिए आपको ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नॉलेज के खिलाफ जाकर के बात करने वाले बहुत सारे सियासी जमात में हल्के में जो लोग हैं, और वो सियासी हल्के में हल्की ज़हनियत के जो लोग हैं, जो बगैर जाने समझे कुछ भी बात पे समर्थन 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 का नारा लगा देते हैं, ऐसे लोगों से भी गुमराहियत फैलती है। तो ऐसे गुमराहियत के लिए भी आपको हमारे चैनल इनकलाब समाचार का रुख करना चाहिए। हमसे आप बताएं, और भी जिस मौजू पे आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं, हम ऐसे एक्सपर्ट्स आपके सामने हमेशा लाते रहेंगे। जैसा हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी बात की है एडवोकेट आकाश मून से, जिन्होंने बताया कि आरएसएस और बीजेपी का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का आइडिया है वो सीधे से एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लामिक है। आप इनकलाब समाचार पर वो दोनों एपिसोड भी उनके देख सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारे मौजूद है इनकलाब समाचार पे, जिसको आप देख सकते हैं। तो रॉब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। काफ़ी टाइम से हम आपसे बातचीत में थे इस बारे में कि आप हमारे दर्शकों के लिए अपना नॉलेज शेयर करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको वक्त मिला, आपने वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस अवेयरनेस सीरीज में हम आपको फिर से तकलीफ देंगे और आगे भी आपसे नॉलेज लेते रहना चाहिए हमारे दर्शकों के लिए। दोस्तों, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझे, देखे, जाने और अपने आसपास में समझाएं, हर एक को अवेयर करें। ये हर किसी के लिए है, ना सिर्फ मुसलमान के लिए बल्कि हर एक भारतीय नागरिक के लिए है। न्याय प्रिय भारतीय नागरिक, न्याय प्रिय नागरिकों के लिए, जस्टिस को पसंद करने वालों के लिए है ये वीडियो और इनकलाब समाचार। तब तक के इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर मैं हाजिर होऊंगा आपके सामने। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।